हेलो। ओके। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और अभिनंदन है आप सभी का। फटाफट एक बार जो है वीडियो जो फटाफट स्टेटस लगा के शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं बता देता हूं। जो मैंने बोला था आपको पहले वो चीज़ क्लियर कर देता हूं यहीं पर स्टार्टिंग में ही, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स लेट आएंगे। समय नष्ट नहीं करते हैं, लेकिन खैर सारे आ जाने दो, पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज 12 नंबर पेपर है और कल वाले पेपर में एक शिव में कौन सी संज्ञा है इसको लेकर था। तो निश्चित रूप से शिव में व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, व्यक्तिवाचक होती है। और शिवत्व जो शब्द होता है उसमें भाववाचक है। बिल्कुल आप इसी तरह से अवेयर रहिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि सर कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे। और फिर भी ये जो बीच बीच में हर पेपर में क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है ना आपको, जैसे सर इस प्रश्न में उत्तर ये है, हमें इसमें डाउट है, मैं डेली आपके कमेंट्स देखता हूं, उन क्वेश्चन का मैं संकलन कर रहा हूं, एक पूरा पेपर ही तैयार करके और एक साथ करवा दूंगा। 10 पेपर अपलोड कर दिए हैं आपके, और जैसे 15 होंगे 15 फिर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मां सरस्वती का नाम लेकर वंदे वाणी विनायक को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा क्या है? काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना या डेरा उठ जाना, है ना। युद्ध में मृत्यु पाना, इसके लिए सही उत्तर क्या है? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। युद्ध में मृत्यु पाना का मतलब होता है काम आना। कौन सा होता है? काम आना। या कई बार जैसे कहते हैं खेत हो जाना, है ना। युद्ध, युद्ध भूमि खेत। दूसरा देखिए, मोहन जैसा लड़का कोई नहीं है, यह शायद पहले आया हुआ प्रश्न है। मोहन जैसा लड़का कोई नहीं है, इस वाक्य में ये जो जैसा आया है निपात है, बिल्कुल है ये निपात। और ये निपात किस प्रकार का निपात है, ये आपका प्रश्न है। फटाफट उत्तर दे दीजिए, ये किस टाइप का प्रश्न है? प्रश्नबोधक, बलदायक, तुलना बोधक, इनमें से कोई नहीं? बताएं, देखें। तो आप एकदम सही उत्तर की ओर जा रहे हैं और बिल्कुल सही उत्तर है, मोहन जैसा लड़का कोई नहीं है। यहां पर ना तो प्रश्न है, ना किसी चीज पर बल दिया गया। बल बल कैसे देते हैं? बल जैसे भी, ही, तक, ये होता है बल देने का तरीका, ठीक है। इसमें क्या है? जैसा आया है, इसका मतलब यह है तुलना। क्या है? तुलना, तो तुलना बोधक है। बात खत्म। नेक्स्ट, उस नारी की नाड़ी बैठ गई। उस नारी की नाड़ी बैठ गई, वाक्य में प्रयुक्त नारी और नाड़ी का अर्थ है। उस नारी की नाड़ी बैठ गई, वाक्य में प्रयुक्त नारी और नाड़ी का अर्थ है। नारी क्या होती है? स्त्री। और नाड़ी क्या होती है? तो अब आप देखें, स्त्री यहां पर भी है, स्त्री यहां पर भी है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। स्त्री और पेट नहीं होगा, बल्कि स्त्री और नब्ज। नब्ज है, उसी को क्या कहा गया है? नाड़ी कहा गया। जैसे अभी अभी एक मुद्दा चल रहा है, आप देखते हैं, हम सब सोशल मीडिया पे देखते हैं कि तुलसीदास जी की जो पंक्ति है, ढोल गवार पशु, है ना। जहां आज तक हम पढ़ते आए हैं कि ढोल गवार पशु, शूद्र अरुणारी, ये सकल सकल ताड़ना के अधिकारी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि उसमें शो, हालांकि देखो इसको विवादित मुद्दे में मत लेना, ठीक है ना। लेकिन एक बात जरूर मैं उस पर कहूंगा, वो देखा था उस पर, यह कहूंगा कि जब भी ये पंक्ति आती थी तब मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि तुलसीदास जी जैसे विद्वान व्यक्ति, विद्वान पुरुष ऐसी बात कभी नहीं कर सकते थे। और जैसा कि मैं बहुत से टीचर्स को सुनता भी हूं, तो यह है कि बिल्कुल मौर्य काल में, उससे पहले कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, सब समान है। और हमारा जो हमारी संस्कृति है वो तो हर चीज में, हर चीज में मतलब हर चीज को मान सम्मान से देखती है। तो वो कभी किसी को नीचा समझ ही नहीं सकती, ऊंच नीच कुछ नहीं होता। और एक बात मेरे दिमाग में हमेशा आती है कि कहीं ना कहीं जो चीज प्राचीन समय से चली आती है, तो उसमें फेरबदल तो होता ही रहता है। इसी तरह जैसे मैंने कोई हम घटना देखते हैं, तो धीरे धीरे वो घटना जब 10 मुंह से होकर गुजरती है, तो किस प्रकार से उसमें चेंजिंग आती है। जैसे मैं इसमें ये बात सत्य कैसे है मैं उस पर बताता हूं। जैसे आपने वो एक पंक्ति सुन रखी होगी, कौन सी है? 4 बांस है, 8 बांस है, 8 बांस 24 गज, अंगुलष्ट प्रमाण, ऊपर बैठो गोरी मत चूके चौहान। तो उसमें भी हम पढ़ते हैं कि भाई, है ना, 8 बांस, इस प्रकार से माप बता दिया, 8 बांस 24 गज, अंगुलष्ट प्रमाण, ऊपर बैठो गोरी मत चूके। अब जब हम पीएचडी के कोर्स वर्क के दौरान एमडीएस यूनिवर्सिटी में कोर्स वर्क कर रहे थे, तब दिल्ली के प्रोफेसर आए हुए थे,
उन्होंने उस वक्त इसका बताया कि 8 वास यानी 8 दिशाओं में, 8 वास 24 गज, 8 दिशाओं में यह सर्वविदित है कि 24 गज कि पृथ्वीराज महाराज पृथ्वीराज चौहान में 24 हाथियों जितना बल है। 8 वास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। और चंद्रवरदाई कहते हैं कि इस बात के प्रमाण मेरी 8 उंगलियां हैं। 8 वास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ऊपर बैठो गौरीता ऊपर बैठो सुल्तान है, इस प्रकार से जो है पंक्ति है। तो जब उस अर्थ में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ कि नहीं इसका अर्थ इस टाइप से लेना चाहिए हमें, तो सेम ऐसे ही अभी जो चल रहा है कि तुलसीदास जी और जो वो जो पंक्ति है उसमें चल रहा है कि क्या चल रहा है, ढोल गंवार है ना, शुद्ध पशु रारी, शुद्ध पशु रारी। तो शुद्ध पशु और रारी यानी राड करने वाला, जो कड़े करने वाला, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए, है ना। ये जो होते हैं वो कभी भी किसी के मतलब तारने वाले नहीं होते हैं, इनकी कैपेसिटी नहीं होती तारने की। तो अब ठीक है, ये बात कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, पक्ष विपक्ष में तर्क चलते रहते हैं, लेकिन हमें इन चीजों से यह है कि कुछ सीख मिलती है कि हाँ इस टाइप के अर्थ भी हो सकते हैं। तो यह प्रश्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किस क्रमांक में शुद्ध है, किस क्रमांक में शुद्ध है आप बताएं। पूजनीय, पूजनीय, पुराणी, निरपराध। पूजनीय, अब इसमें से शुद्ध कौन सा है, एक शुद्ध है बाकी 3 अशुद्ध है। आपने बिल्कुल सही उत्तर की ओर गए हो। क्या होगा, निधन अपराध, निधन अपराध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है। ज्योत्सना, तदोपरांत, झांसी या तनख्वाह। ये तीसरी बार आ रहा है प्रश्न, ऐसे रिपीट हो जाते हैं, इनमें से कौन सा सही है। ज्योत्सना, तदोपरांत, झांसी और तनख्वाह, इनमें से एक सही है, बाकी 3 गलत है। ये क्या है, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताएं देखें। ज्योत्सना, तदोपरांत, झांसी, तनख्वाह, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, तनख्वाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, इनमें हेतु मद हेतु, इनमें हेतु मद हेतु भविष्यत काल का उदाहरण है। वह दौड़ेगा, वे लोग दौड़े होंगे, वह नहीं दौड़ेगा, यदि तुम दौड़ोगे तो हार जाओगे। तो हेतु मद हेतु कौन सा होगा, बिल्कुल आप सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। हेतु मद हेतु मतलब कार्य कारण हो गया एक तरह से, हेतु मद हेतु। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपने सही दिया है, हेतु मद हेतु का। ठीक है, किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है। छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, यह सुधीर का पेन है। एक जगह यहां पर नहीं है, क्या नहीं है, अधिकरण कारक नहीं है। और वो कौन सा ऑप्शन है, आप आराम से पढ़ें और उत्तर दें। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ये सुधीर का पेन है। यहां देखिए, ये पर आ गया, ये में आ गया और ये में आ गया, तो ये तीनों ही क्या है, ये अधिकरण कारक हैं, ये अधिकरण कारक नहीं है। नेक्स्ट है, क्रिया का विलोम शब्द क्या होगा, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, आकृति, आकृति। बहुत ही सरल प्रश्न है आज का, बहुत ही सरल प्रश्न है, बताएं। पेपर बहुत अच्छा आ गया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्रिया का विलोम शब्द आप सबने सही उत्तर दिया है, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द नहीं है। बात पूछिए, चांद का समानार्थी शब्द नहीं है। आदित्य, मयंक, हिमांशु, कलानिधि। आपने बिल्कुल सही उत्तर पर क्लिक लगाया है, कमेंट किया है या अपनी कॉपी में किया है। आदित्य जो है वो चंद्रमा का नहीं है, तो किसका होगा। क्या ये आदित्य सूर्य का है या नहीं है ना। जैसे कल आत्मजा का मैंने पूछा था, अब आपको कुछ सर आप डायरेक्ट बता ही दिया करो, नहीं बताने से अच्छा खुद। मैंने कहा था कल कि बताओ आत्मजा बहन का है या बेटी का है, ताकि ये 2 आपके पास लाके क्यों छोड़े, ताकि आप खुद ही कंफ्यूजन का निवारण करके क्लियर चले जाओ कि हाँ ये बेटी का है। वैसे ही क्या आदित्य सूर्य का है या नहीं है, ध्यान में रहना चाहिए, ताकि दोबारा फिर गलती नहीं होगी। नेक्स्ट है, कृपाण का अर्थ अगर तलवार है तो कृपण का अर्थ क्या होगा, चाकू, महाजन, चमार या फिर कंजूस। बताओ देखें, कृपण, कृपण का अर्थ क्या हो जाएगा, बताओ देखें। कृपण, कृपण का अर्थ होता है दोस्तों, चाकू होता है क्या, नहीं होता है। चमार होता है क्या, नहीं होता है। तो फिर हो जाएगा नहीं, कंजूस। क्या हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा। और जो फटाफट अभी आ चुके हैं, जो साथी वीडियो देखने क्लास में आ चुके हैं, प्रेजेंट हो चुके हैं, वो सभी क्लास को लाइक करें। फिर मैं एक बहुत बड़ी सूचना देने वाला हूं, और मैंने आपको पहले बोला भी था कि मैं आपको जब भी वो चीज करवाने जा रहा हूं तो मैं उससे पहले सूचना दे दूंगा। तो आज सूचना देने का समय आ चुका है। सुंदरलाल शब्द में कौन सा समास है, सुंदरलाल,
सुंदरलाल शब्द में कौन सा समास है? क्या इसमें अव्ययी भाव है, क्या इसमें कर्मधारय है, क्या इसमें द्विगु है या द्वंद्व है? तो देखो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। कौन सा उत्तर दिया है आपने? आपने दिया है कर्मधारय। सुंदर है जो लाल, कर्मधारय, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बिल्कुल फटाफट जो क्लास में आ चुके हैं वो क्लास को लाइक करें, फिर मैं आपको सूचना देने वाला हूं। सूचना आपके सबके काम की है। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? चिकनाहट, लिखावट, थकावट, सजावट, बताओ देखें। एकदम सही उत्तर की ओर गए हो आप। आवट, 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 ये क्या है? आहट। ये क्या है? आहट। बिल्कुल आज जाओगे तो खोओगे। छात्र अध्यापक से निवेदन कर रहे थे, वाक्य में कारक कौन सा है? छात्र अध्यापक से निवेदन कर रहे थे। बहुत गजब प्रश्न है, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है। खास स्टूडेंट का है, यूं मान लो बहुत ही विद्वान स्टूडेंट का ये प्रश्न है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न, मतलब एक मेरा स्टूडेंट है, नाम मैं नहीं लूंगा अभी, बीकानेर से ही है, और पहले मैं दूसरों के भरोसे कार्य कर रहा था, लगातार मारवाड़ी में क्या तो मुंह की खाता रहा, क्योंकि भरोसे की भैंस पाडा लवे के सुनोड़ी पेपर में पेपर आंसर की वगैरह के लिए बहुत मुझे प्रॉब्लम्स हुई। अब एक ऐसा स्टूडेंट मिला है मुझे जो हर बार मेरा बहुत बढ़िया सहयोग करता है पेपर चेक करवाने में, ठीक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न का संकलन लेकर आता है। उसमें से ये प्रश्न एक है। आपको ये जितना सरल दिख रहा है ना उतना सरल है नहीं। ये प्रश्न बोला सर ये आप पेपर में आप डालो, ऐसा प्रश्न है। तो इसमें आपने उत्तर किया होगा कुछ भी, यहां पे उत्तर होगा संप्रदान। अध्यापक से निवेदन कर रहे थे, क्या ये अध्यापक से, क्या अध्यापक साधन है क्या? आप बोलते हो सर व्याख्या करो, मैं व्याख्या कर रहा हूं। क्या अध्यापक साधन है? नहीं है। अध्यापक से निवेदन अगर कर रहा है, अध्यापक है उनसे निवेदन कर रहा है, तो क्या यहां अपादन में कोई चीज अलग हो रही है क्या? बोला सर निवेदन है खुद से अलग हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। निवेदन अगर अलग होता, जैसे वो छत से गिर गया, तो मान लो हमेशा जो अलग होता है ना वो इस प्रकार जैसे से आता है, तो वो जो से होता है ना वो इस चीज से अलग करता है। तो यहां पे ये से जो अध्यापक से अलग थोड़ी कर रहा है, बल्कि वो निवेदन किसकी ओर जा रहा है? अध्यापक की ओर जा रहा है। तो यहां पर अपादान नहीं होगा। अच्छा, क्या यहां संबंध काके की है कि अध्यापक से निवेदन कर रहा है? नहीं, यह नहीं है, संप्रदान कारक है। अध्यापक से निवेदन कर रहा है, अध्यापक, अब आप अध्यापक से का मतलब आप यूं लीजिए अध्यापक को निवेदन कर रहा है। इसके मूल में क्या छिपा है? को छिपा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। चीता बहुत तेज दौड़ता है, छायांकित पद क्या है? तेज, ये कल आया था प्रश्न। चीता बहुत तेज दौड़ता है, छायांकित पद क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण, पर्याय? ये भी बहुत जरूरी है। नहीं, इसमें रुको, इसमें आपको उत्तर नहीं देना, इसमें आपको उत्तर नहीं देना अभी। हाँ, इसमें आपको इसका उत्तर देना है। हाँ, इसका उत्तर देना है। ये जो है ना, ये इसका उत्तर देना, देखिए, और इसको अलग पढ़ना, प्रक्रिया विशेषण। समझ गए बात को? अब बताओ, ये है क्रिया, क्या है? क्रिया। और ये तेज, ये क्या है? सर ये विशेषण है। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? वो विशेषण तो नहीं है, चलो मान लिया, विशेष्य भी नहीं है, ठीक है। तो फिर ये क्रिया विशेषण है या प्रक्रिया विशेषण है? बस इतना ही पूछना चाहता हूं। जैसे आम मीठा है, तो ये मीठा क्या है? विशेषण है, ठीक है। और आम बहुत मीठा है, तो ये बहुत क्या हो जाता है? प्रविशेषण हो जाता है। क्या विशेषण हो जाता है? प्रविशेषण हो जाता है। तो यहां पे ये क्रिया विशेषण है, तो ये क्या प्रक्रिया विशेषण होगा या क्रिया विशेषण होगा? बस इतना ही पूछ रहा हूं, बताओ देखें क्या होगा ये। अब देखिए, इसमें ये एक ऑप्शन और बताता हूं आपको, इसमें ये भी उत्तर नहीं है, 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 ये चारों ही उत्तर नहीं है। कैसे नहीं है? क्यों? मैंने प्रश्न चेंज कर दिया। बात समझ रहे हो मेरी? प्रश्न चेंज कर दिया है, प्रश्न चेंज कर दिया। देखिए, क्योंकि इसमें तो पूछा हुआ है सिर्फ तेज का, और तेज पूछेगा तो आप क्या बता दोगे? क्रिया विशेषण, ये बता दोगे। मैंने आपसे पूछा है बहुत का बताओ। बहुत क्या है यहां पर? बहुत है प्रविशेषण। अब बहुत को आप गलती से प्रक्रिया विशेषण मत बता देना। याद रखना,
जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे भी प्रविशेषण ही कहेंगे। वो कभी भी प्रक्रिया विशेषण, यानी प्रक्रिया विशेषण नाम की कोई चीज हिंदी में होती ही नहीं है। कभी भी गलती से प्रक्रिया विशेषण मत कर देना। फिर अगर मान लो वो बहुत का पूछेगा ना, तो यहां पे एक ऑप्शन क्या होगा, प्रविशेषण होगा। तब आप कौन सा राइट कर दोगे, प्रविशेषण राइट कर दोगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, सभी आगे वो क्लास लाइक करें। मैं बहुत बढ़िया न्यूज देने वाला हूं आज। आंख का कांटा होना, आंख की नहीं, आंख का कांटा होना, शत्रु होना, कांटा लगना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना, बताओ देखें। आंख का कांटा, अब यहां पे हम इसमें जाएंगे और इसमें जाएंगे। आंख का कांटा होना मतलब वो मेरा आंख का कांटा है, मतलब वो मेरे क्या है, मेरा शत्रु है। आंख का कांटा कभी हितैषी नहीं होगा, वो शत्रु ही होगा। नेक्स्ट है, किस वर्तनी संबंधी, किसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, कई कई, कविंद्र, श्रृंगार और कार्पण्यता। ये पूछ रहा है वर्तनी लिखने संबंधी अशुद्धि बताइए आप लोग कहां है। तो आप बिल्कुल सही बताओगे, कार्पण्यता। देखो शब्द क्या होता है, कृपण, कृपण में ता प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो जाएगा, कृपणता हो जाएगा। या फिर इसमें क्या हो जाएगा, कार्पण्य हो जाएगा, जैसे सुंदरता, सौंदर्य। ये कार्पण्यता, दो दो प्रत्यय लगते नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट, निसंकोच शब्द में कौन से उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, नि, सम, निर, सु, निस, स, निस, सम। तो इसमें हो जाएगा, हाँ मिल गया उत्तर, मिल गया, मिल गया आपको। ओके, मैं जानता हूं आपको मिल चुका है, आपने सही उत्तर दिया है, निस धन। ये क्या हो जाएगा, निस धन सम धन कोच, निसंकोच। ओके ठीक है, तो जो आ चुके हैं वो क्लास को लाइक करें। बस 2-4 क्वेश्चन के बाद बढ़िया न्यूज दूंगा। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है, सुशोभित, 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 सुशोभित। बिल्कुल आपको उत्तर मिल चुका है, आपको उत्तर मिल चुका है। देखिए इसमें सु उपसर्ग है, शोभा और इत, ये हो गया शुद्ध। क्या हो गया, ये शुद्ध हो गया। नेक्स्ट है, आप देखिए बिंबोष्ट, ये पहले भी आया हुआ प्रश्न है, बिंब और ओष्ठ, बिंबोष्ठ। तो यहां पे दो मात्रा है, इस गलती में दो मात्रा मत कर देना। ये जो ओष्ठ वाले शब्द होते हैं, बिंबोष्ठ, अधरोष्ठ, लघु, है ना, इस प्रकार से, तो उनका ध्यान रखना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बिंब धन ओष्ठ। बस गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय लगा है, गुर्राहट, क्या इसमें क्रियाबोधक है, कर्तृवाचक है, भाववाचक है या करणवाचक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ देखें। गुर्राहट शब्द, मैं हमेशा कहता हूं जैसे वो प्रत्यय पूछे ना, उस शब्द की मूल प्रवृत्ति देखो, वो शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, पहले इसको पहचानने का प्रयास करो। तो जैसे ही आप पहचानोगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें भाववाचक कृत प्रत्यय है। भाववाचक तो है, शब्द ही भाववाचक है, लेकिन कृत प्रत्यय, क्योंकि गुर्राना क्रिया होती है और क्रिया से धातु बना, धातु मतलब धातु से क्रिया बनती है, उसको उल्टा मत ले लेना। धातु, धातु में जुड़ा प्रत्यय, तब ये भाववाचक कृत प्रत्यय है। ठीक है, आपको प्रत्यय और उपसर्ग में दिक्कत होती है ना, एक क्लास है मेरी, बहुत बढ़िया पेपर है, सिर्फ उपसर्ग और प्रत्ययों का पेपर है। वो पेपर जिस दिन कराऊंगा एक दिन पहले बता दूंगा, उस दिन पढ़ के आना, सिर्फ उपसर्ग प्रत्यय की पेपर तैयार है, सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय का, गारंटेड बोलता हूं, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। उसके बाद अधम का विलोम क्या होगा, अधम क्या होगा, उत्तम, निकृष्ट, विकृत, पराक्रम। आपने एकदम सही उत्तर दिया, तो दे दीजिए उत्तर, फटाफट दे दीजिए उत्तर। उत्तम, अधम, निकृष्ट, विकृत, पराक्रम। तो आपने उत्तम दिया है क्या, तो एकदम सही उत्तर दिया है। अब याद रखें, तो अब आप सभी तैयार हो या नहीं हो, जो मैं न्यूज देने वाला हूं वो न्यूज के लिए सभी तैयार हो क्या, ओके तैयार हो। चलो एक प्रश्न तो और कर लेते हैं। भाववाच्य का प्रयोग प्राय असमर्थता या विवस्था, ये तो पहला आया हुआ है क्या, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। असमर्थता या विवस्था प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। जहां नहीं का प्रयोग नहीं होता वहां कर्ता में से के द्वारा विभक्ति होती है। क्रिया सदैव सकर्मक होती है, क्रिया सदैव अकर्मक होती है। इसका मतलब गलती यही है, या तो सकर्मक होगी या अकर्मक। और आप जानते हैं कि भाववाच्य में कभी भी सकर्मक क्रिया नहीं होती, तो ये एक जो है वो गलत है, बाकी तीनों की तीनों बातें सत्य है। तो आप जो न्यूज जानना चाहते हो वो बहुत बढ़िया न्यूज होगी, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताऊं मैं, वाक्य का प्रकार नहीं है। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्न वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कौन सा एक वाक्य का प्रकार नहीं है।
बाकी तीन जो है वो रचना के आधार पे तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, तो रचना के आधार पे इनमें से तीन प्रकार के वाक्य हैं, एक वाक्य नहीं है। इस टाइप का कोई वाक्य नहीं होता। तो मैं आपको जो बात बताने वाला था वो क्या बात है, पहली बात ये, जैसे बोला था सर आप हर प्रश्न की व्याख्या करवाओ। मैंने एक चीज नोटिस की, मैंने कल कुछ वीडियोस देखे थे अदर व्याकरण चैनल, तो जैसे एक चीज मैंने नोट की, वहां वहां लगभग उनकी जैसे मान लो 50-50 प्रश्न करवाते हैं, तो 50 प्रश्न में अगर मान लो करवाते हैं तो आराम से आप 1.5 घंटे की क्लास में उनको व्याख्या कर सकते हो। 50 प्रश्नों की क्लास कितने घंटे की, 1.5 घंटे की, आपको मिला कितना, 50 क्वेश्चन। आप पिछले 2-2.5 महीनों से पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि व्याख्या जिन जरूरत, भाई 20 एक प्रश्नों की व्याख्या तो मैं कर देता हूं। कितने की करता हूं, 20 एक प्रश्नों की व्याख्या मैं कर देता हूं। 80 प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे इनमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं, इनमें सिर्फ मुझे यह उत्तर बताना है कि प्रश्न वाक्य नहीं होता, 3 वाक्य होते हैं, तो इनमें व्याख्या की जरूरत नहीं। तो 100 जो क्वेश्चन मिल रहे हैं ये ज्यादा बेस्ट लगा मुझे। तो फिर भी अगर आप चाहते हैं व्याख्या तो मैं व्याख्या कर दूंगा, इट्स ओके, आई डोंट माइंड, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक तो बात ये बताने जा रहा था। अब जो मेन न्यूज है वो बहुत ही गजब और आपके सिलेक्शन के लिए मैं कहता हूं आधार स्तंभ साबित होगी, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेगी। आज मुझे किसी ने कहा सर हिंदी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैंने कहा मजा ही तब है जब हजारों की भीड़ से, मतलब यह है कि कितने बैठे के बोला, इतने बैठे, उसमें विजय प्राप्त। अब मान लो टोटल 3 जने दौड़े के मैं फर्स्ट आ गया, क्या मतलब, क्या है 3 जने दौड़े फर्स्ट आ गया, ये तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। लेकिन चलो 3 में फर्स्ट आने में बात नहीं है, अगर 3,000 दौड़े, जैसे मान लो 2.5 लाख जने पे फॉर्म भर के बैठे हैं और 2.5 लाख में से आप 1,000 में सिलेक्ट हो रहे हो, यकीनन आप क्रीम हो, क्या हो, बहुत ही बढ़िया बंदे हो आप। पुत्र पिता के साथ बाजार गया, इसमें कौन सा कारक है, अब यहां पे के साथ में कारक कौन सा होगा आपको यही बताना। और आप जानते हैं मैंने बता रखा है, के साथ, के माध्यम, के द्वारा, के, बताइए, के सहारे, इस प्रकार से यह है। अब कर्ण कारक है, कौन सा कारक है, कर्ण कारक है। अब बोलोगे सर आप बात तो बता नहीं रहे हो, कब से हमें क्वेश्चन करवाए पे जा रहे हो। यही तो बात है, आप देखो तो सही मैं आपको क्या न्यूज देने वाला हूं। आपके सब्र की इम्तिहान, आपके सब्र का इम्तिहान ही तो ले रहे हैं आपके सब। राम पलंग पर लेट गया, और अभी जस्ट दूंगा मैं, राम पलंग पर लेट गया, रेखांकित पद में क्रिया बताइए। राम, रेखांकित पद ही नहीं किया हुआ भाई मेरे, ये भाई रेखांकित, ये है रेखांकित। अब बताओ, राम पलंग पर लेट गया, रेखांकित पद में क्रिया कौन सी है, अनुकरणात्मक, विधि क्रिया, पूर्वकालिक या संयुक्त क्रिया। तो आप बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। राम पलंग पर लेट गया, रेखांकित पद में क्रिया कौन सी है, संयुक्त क्रिया। लेटना और जाना दोनों क्रिया आई है, तो ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है। तो मैं 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं, मुझे करवाने दीजिए, मैं आपको औरों से बेस्ट दूंगा, निश्चित मानो, यकीन मानो। का पुरुष, का पुरुष शब्द में समास का कौन सा भेद है, का पुरुष बताइए, का कर रहे हो है, अव्यय भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, का पुरुष का मतलब होता है कर्मधारय। अच्छा एक चीज तो और मुझे बढ़िया लगी कि सर आपने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया करो, थोड़ा सा जल्दबाजी मत किया करो यार। तो इसका मतलब मेरी क्लास को कोई 2 की स्पीड में देखना चाहे तो पंगा ही है, पार नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ ये बात तो सही है, चलो ठीक है, फिर तो पूरी देखोगे। निम्न में से अरबी फारसी के उपसर्ग से युक्त शब्द क्या है, अधमरा, बशर्ते, दुनाली, उचक्का। बताइए, ये पूछ रहा है अरबी फारसी के उपसर्ग का, इनमें से अरबी फारसी के युक्त मतलब शब्द कौन सा है, बताएं, देखें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या इसमें ब शर्त है, अधमरा है, दुनाली है, या उचक्का है। ऐसे कठिन प्रश्न होते हैं ना, कठिन क्या कंफ्यूजन करने वाले प्रश्नों को ध्यान से करना चाहिए। अरे यार चल रही है, क्लास चल रही है क्या, कैसे पता चलेगा, आज तो पता ही नहीं चल रहा। हम्म, 2 सेकंड रुक, आप थोड़ा वेट करना, कुछ मुझे लग रहा है सब सही तो चल रहा है ना। यार क्या हो गया, चलो, हाँ ठीक है, अब समझ आ गया, ओके। थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी,
चलिए, तो हाँ 27 नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर देंगे, बताइए देखें क्या होगा। तो इसमें उत्तर हो जाएगा बशर्ते। बशर्ते, देखो अब आपका समय नष्ट कर दिया मैंने, तो अब तो मुझे लग रहा है आपको बात बतानी पड़ेगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सब्र आपने बहुत दिखा दिया, अब गुरुजी अब ज्यादा सब्र कौन दिखाई जाए। चलो ओके, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, बस ये लास्ट क्वेश्चन 28 नंबर। तुम सीता और मैं खेलेंगे, मैं सीता और तुम खेलेंगे, मैं भी मेरी पुस्तक ले आया हूं, वह भारी भरकम भीड़ है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम गलत कर देते हैं। तो देखिए, पहले तुम आएगा, फिर सीता आएगी और फिर मैं आएगा। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह हल करना। तुम, सीता और मैं खेलेंगे, यहां पर भी खेलेंगे, बिंदी आएगी कि नहीं आएगी। निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, क्या पूछा है, अल्प विराम। अब अल्प विराम किन के बताओ, देखें सब ने ठाई है, अल्प विराम किसको कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, अल्प विराम कहते हैं कोमाओं। अब बात बताने वाली आ चुका है समय। बात क्या बताने जा रहा हूं, आज पेपर नंबर कौन सा चल रहा है भाई, बताओ जल्दी से बताओ। आज 12th नंबर पेपर चल रहा है, ठीक है। फिर है 13 एक, फिर है 14, ये यानी 2 पेपर और बाकी है। कितने बाकी हैं इसके बाद में, 2 पेपर। उसके बाद में 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर। याद रखें, 1 2 3 4 5 6 कितने पेपर हैं, ये 6 पेपर। समझ गए मेरी बात, 15 16 17 18। इन 6 पेपर का जो शेड्यूल है वो मैं टेलीग्राम चैनल एनडीसी क्लासेस पर अपलोड कर दूंगा। आप इसके अकॉर्डिंग सिलेबस को पढ़ के तैयार रखें। उसमें सेम रेशियो वही रहेगा, 65 क्वेश्चन होंगे राजस्थान जीके के, जिसमें 10 करंट के भी होंगे। किसके होंगे, 10 करंट के होंगे। 60 क्वेश्चन होंगे व्याकरण के, जिससे आपकी एक बार व्याकरण वापस हो जाएगी। और 10 क्वेश्चन होंगे शिक्षण विधियों के, 10 क्वेश्चन होंगे शिक्षण विधियों के। और उसके बाद में और 10 क्वेश्चन होंगे शायद मनोविज्ञान के, और 5 क्वेश्चन होंगे आईसीटी के। इसी के साथ आपके पूरे 150 प्रश्नों का, जो 150 प्रश्नों का पेपर होगा पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम का। लेकिन इसकी शर्त है कि इसमें मेहनत इसीलिए कर रहे हैं, आज भी मैं इसमें कुछ क्वेश्चन हटाए हैं मैंने, कुछ ऐड किया, और उसमें मेरे कुछ स्टूडेंट भी बहुत सहयोग कर रहे हैं कि सर इसमें ये क्वेश्चन काम के नहीं है, तो बहुत स्तरीय पेपर तैयार कर रहे हैं। अभी बहुत से पेपर होते हैं, ठीक है। एक बात मैं नोट करता हूं, क्वेश्चन वो भी वहीं से देते हैं, मैं भी वहीं से देता हूं, ठीक है। मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन अब इसमें मैनेजमेंट की कमी नहीं रह रही। इसकी शर्त एक ही है कि यह पेपर रात को 9 बजे स्टार्ट होगा और 10:30 बजे तक चलेगा। 11 बजे के बाद आपको ये पेपर नहीं मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये पेपर हम लाइव नहीं देख सकते, ये दिक्कत आएगी। बात तो ये भी सही है, तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन कुछ और करेंगे। कुछ ऐसे टीचर्स और भी कर रहे हैं, उस टाइप से करें। लेकिन और या फिर एक बात क्लियर सुन लीजिए आप लोग, या फिर एक बार मैं अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं कितनी भी मेहनत कर सकता हूं, मुझे 1K प्लस लाइव देखने हैं, मुझे 1K प्लस लाइव देखने हैं एक पेपर में, 15 नंबर पेपर में। आप एक साथ 1000 जने लाइव देखिए, मुझे स्क्रीनशॉट लगाना है बस, मेरा तो मुझे अपने सुकून के लिए लगाना है। उसके बाद मैं एक भी पेपर हटाऊंगा नहीं, और आपको फिर आप चाहे बाद में देखना चाहो तो देख लेना। क्या कह रहा हूं, एक बार मुझे 1K लाइव चाहिए, आप पहले पेपर में आप आ जाएं, उसके बाद मैं एक भी पेपर हटाऊंगा नहीं। दोनों शर्तें आपके सामने हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और वरना फिर मैं हटा दूंगा। देखो अब आप इसको बुरा मत मानना, और मानो तो इया मानो तो मेरी मान लो, क्योंकि सारा मैं करूं, आप कुछ करो ही नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा, कुछ तो मानना पड़ेगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, वाक्य में गहरा काला शब्द जो अध्यापक है, वो वचन क्या है, कौन सा वचन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कौन सा है। तो इसमें भी एक बात याद रखना, आपने उत्तर दे दिया होगा, इस टाइप का कोई वचन हिंदी में होता ही नहीं है, ठीक है ना। हम जब वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस प्रकार से होते हुए आए ना हिंदी की ओर, तो अपभ्रंश काल क्या पहले, बल्कि पहले क्या, वहां लगभग पहले से ही मान लो
अभ्रंश काल के समय उससे पहले ही लगभग ये द्विवचन और एक वो नपुंसक लिंग जो है ना, ये दोनों नष्ट हो गए थे, उनका प्रचलन बंद हो गया था, अपने एक वचन बहुवचन। और यहां अध्यापक एक वचन है या बहुवचन है, इसका फैसला यहां क्रिया से कर रहा है, क्योंकि यहां केवल है नहीं है, बल्कि क्या है, ऊपर बिंदी भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है, कर्मवाच्य का नहीं है। तो पत्र भेजा गया, कांच का गिलास टूट गया, वृक्ष काट दिया गया, पढ़ा जा रहा है। ये पूछ क्या रहा है, समझें, कर्मवाच्य का नहीं है। बताओ, कर्मवाच्य का नहीं है। उत्तर दिया, ओके। पत्र भेजा गया, मेरे द्वारा पत्र भेजा गया, इसका मतलब ये रहा कर्म, है ना। कांच का गिलास टूट गया, कांच का गिलास टूट गया, ये क्या पूछ रहा है, कर्मवाच्य का नहीं है पूछ रहा है। तो यहां पे कांच का गिलास टूट गया, यहां पे कर्मवाच्य फिर कैसे। वृक्ष काट दिया गया, मेरे द्वारा वृक्ष काट दिया गया, इसका मतलब ये रहा कर्म, तो ये भी चलो समझ में आ गया। पढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो मान लो यूं कर लिया, मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। अब पढ़ने का मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन जो है वो कर्मवाच्य तो नहीं है। फिलहाल इस देखा जाए तो ये भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये नहीं है इसमें, कांच का गिलास टूट गया, क्योंकि टूट गया। अब ये जो प्रश्न है ना, ये कर्म में तो किसी कंडीशन पर नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है, इसका उत्तर यही मानेंगे, क्योंकि यहां तो फिर भी मेरे द्वारा कुछ ना कुछ पढ़ा जा रहा है, पढ़ना क्रिया सकर्मक होती है, लेकिन टूटना क्रिया सकर्मक नहीं होती है, अपने आप में अकर्मक ही क्रिया है। तो इसका राइट आंसर बी ही माना जाए। जो व्याकरण जानता है उसे क्या बोलते हैं, व्याकरण आचार्य, वैज्ञानिक, व्याकरणीय। बिल्कुल बहुत सरल प्रश्न है, आप उत्तर दीजिए। हाँ, तो उत्तर दिया आपने व्याकरण। ये पढ़ा हुआ प्रश्न है, पढ़े हुए प्रश्न पे मैंने नहीं रुकता ज्यादा। मोहन यहां आया था वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, मोहन यहां आया था वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। यहां मोहन, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं ऐसे प्रश्नों पे कभी समय बर्बाद नहीं करता। पीछे का विशेषण शब्द क्या हुआ, हाँ ये बड़ा है, पीछे का विशेषण बनाओगे तो क्या बनेगा, पिछवाड़ा, पीछे पड़, पिछला, पिछाई, क्या बनेगा। तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है कि गुरु जी फालतू कटू ले रहे हो ऑप्शन, अब मैं कहीं करूं, सही बनया, पिछला, क्या होगा, पिछला। दूसरा, संज्ञा से निर्मित शब्द का विशेषण शब्द है, संज्ञा से निर्मित का विशेषण शब्द है। अच्छा, तो लेख, लेखक, प्रथम, प्राथमिक, रस, रसीला, गण, गणना, गणनीय, ये बढ़िया प्रश्न दे दिया। अच्छा ठीक है, बताओ, देखें इसका राइट उत्तर बताओ, संज्ञा से निर्मित शब्द बताओ बताओ। देखो, ये कहीं ना कहीं संज्ञा से निर्मित नहीं, लिख धातु से होते हुए आया, ठीक है। ये प्रथम जो है कहीं ना कहीं आप देखिए संज्ञा नहीं है, समझ रहे हो आप बात, ये भी अपना में एक तरह से विशेषण भी हो सकता है। ये भी गिनती, गिनती की गणना करनी होती है, गिनना जिसे हम बोलते हैं, गिनना, वो फिर गणनीय की ओर जा रहा है। लेकिन यहां पर रसीला जो है वो प्योर संज्ञा है, और रस से रसीला बना है, तो इसका उत्तर होगा रसीला। क्या उत्तर होगा, रसीला उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान कारक नहीं है, ये आज मैंने सुबह ही शायद बनाया है, ये प्रश्न सुबह ही ऐड किया था। अंधेरे से बच्चा डरता है, अपादान कारक नहीं है। प्रश्न को समझना, प्रश्न को समझने की देरी है, प्रश्न को समझने के बाद ही हल करें, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन वास्तव में अच्छे होते हैं। तो बताओ, देखें पहला ऑप्शन क्या है, बच्चा, अंधेरे से बच्चा डरता है। दूसरा है सुरेश बेरोजगारी से मुक्त हो गया। तीसरा ऑप्शन है बीकानेर से जयपुर 350 किलोमीटर दूर है और पिता द्वारा पुत्र को आदेश दिया गया। इनमें से एक होगा राइट आंसर, बताएं। अंधेरे से बच्चा डरता है, सुरेश बेरोजगारी से मुक्त हो गया, बीकानेर से जयपुर 350 किलोमीटर दूर है, पिता द्वारा पुत्र को आदेश दिया गया। तो देखिए, अंधेरा, डरने का जहां भाव आएगा अपादान होता है, बेरोजगारी से मुक्त हुआ है अपादान कारक है, दूरी का भाव होता है अपादान कारक है। यहां अपादान नाम की कोई चिड़िया भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी द्वारा आ गया,
यहां पर पुत्र को आ गया, तो बिल्कुल अपादान नाम की चिड़िया भी नहीं है, इसका राइट आंसर डी होगा। अब वह खा पी सकता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 37 नंबर। अब वह खा पी सकता है, वाक्य में खा पी क्रिया कैसा है? मिश्र क्रिया है, समस्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो बताइए। आपने उत्तर दिया, ओके, आपने उत्तर अगर ये दिया है तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इसका उत्तर जो होगा वो संयुक्त क्रिया ही होगा। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? देखते ही पता लग गया, समय जरूरत ही नहीं है रुकने की इस पर। इक, इक, छिक, क्या ये करोगे? क्या फालतू है? ये करोगे क्या? आपको पता है एक यही लगता है, हमेशा प्रत्यय लगेगा तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। जो, सो, जितना, जिसका। ये अच्छा प्रश्न है। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जितना, जिसका, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, जितना नहीं होगा। ठीक है ना, जितना खाया, ये कहीं ना कहीं क्रिया विशेषण की ओर चला जाएगा। नेक्स्ट, किसी से, किन्हीं पर, सर्वनाम के उदाहरण किसके है ये? किसी से, मैंने किसी से 500 रुपए लिए, किसी से, मैंने किन्हीं पर उपकार किया, किन पर, तो आप जानते हैं ये दोनों क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शायद चोर पकड़ा जाए, शायद चोर पकड़ा जाए, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? हेतु, मद हेतु, संभाव्य, संभाव्य, संदिग्ध। शायद चोर पकड़ा जाए, पकड़ा जाए मतलब कब? वर्तमान में, भूत में या भविष्य में? भविष्य में, तो हो जाएगा संभाव्य भविष्य, न कि संभाव्य वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल हम फिल्म जाएंगे, वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है? कल हम फिल्म जाएंगे। अब सिंपल सा वाक्य है कि नहीं है, कल हम फिल्म देखने जाएंगे, तो ये सामान्य भविष्य है। कैसा काल है ये? सामान्य भविष्य है। नेक्स्ट, निम्न, निम्न में से एक सेकंड, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्या है? पुस्तक, कुत्ता, पढ़ाई या चांद? इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का है? तो आप देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, पुस्तक, कुत्ता, पढ़ाई, चांद। क्या पढ़ाई है? क्या भाव है? चांद नहीं है, पुस्तक या कुत्ता। तो यहां पे हम, अब देखो, कुछ लोग कुत्ते की ओर भी जाएंगे, लेकिन एक बात देखो भाई, इसको हम अगर यूं माने, जानवर, जानवर क्या है? जातिवाचक, तो फिर कुत्ता एक विशेष जानवर होने के कारण क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोला सर हो जाएगा। अरे ये क्या पूछ रहा है? मैं प्रश्न को समझ रहा हूं, नहीं समझ रहा हूं? अरे फिर वही बात, ये पूछ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब ये इस तरह से गलती होती है भाई। अब एकदम से फोन आया, उन्होंने मतलब कुछ काम के लिए बोला, दिमाग चला गया काम की ओर, इधर हम चल रहे हैं इधर की ओर, फिर बता दिया उल्टा, फिर कमेंट आए नीचे, गुरुजी व्यक्तिवाचक हो जातिवाचक हो, यहाँ सफाई कहीं डपाचू घोड़े है ना। ये पूछ रहे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये रही व्यक्तिवाचक संज्ञा चांद, और ये दोनों क्या है? अब हम इसको किस में करेंगे? जातिवाचक में, जातिवाचक में। और पढ़ाई किस में आ जाएगी? भाववाचक में। अब सही है, वरना आज आप लोगों के कमेंट इसी प्रश्न पे आते कि सर 43 दोबारा देखो, ये क्या बता रहे हो आप? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? लचीला, बदमाश, शरारत या शापित? क्या पूछ रहा है? भाववाचक संज्ञा, लचीला, बदमाश, शरारत, शापित। हाँ बताओ। आपने एकदम सही उत्तर दिया होगा, मैं जहां तक समझता हूं। लचीला कानून, इसका मतलब ये विशेषण है। बदमाश इंसान, ये विशेषण है। शापित व्यक्ति, ये विशेषण है। शरारत भाव है। शरारत क्या है? भाव है। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? किस क्रमांक का वाक्य क्या है? शुद्ध है। पहला, जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो। दूसरा, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तीसरा, दूसरों का परोपकार करना अच्छा है। चौथा, हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं। ये पूछ क्या रहा है? शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। बताओ देखें, ये तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, दिशा वाली किताब में भी है ये पहले आया हुआ प्रश्न है। देखो यहां पे ये अशुद्धि धैर्यता की, और दूसरों का परोपकार करना अच्छा है। दूसरों का या दूसरों पर परोपकार? अच्छा, पर उपकार, वैसे ही बात हो गई, पर उपकार दूसरा, दूसरे पर। हम सभी काल चक्र, चक्र और पहिया, तो उत्तर क्या सही होगा? प्रमाण सहित उत्तर दीजिए या सप्रमाण उत्तर दीजिए, दोनों सही हो जाएंगे। आज तो वर्षा बहुत हो रही है, वाक्य में प्रयुक्त जो बहुत है क्रिया विशेषण है, किस प्रकार का है? परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या इनमें से कोई नहीं?
बताओ देखें। तो बिल्कुल आप एकदम सही उत्तर की ओर जा रहे हो, और वो उत्तर क्या होगा? वो उत्तर होगा परिमाण, स्थान, काल और इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए परिमाणवाचक, बिल्कुल कौन सा है? परिमाणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, परिवार, भीड़, कक्षा, सभा। परिवार, भीड़, कक्षा, सभा, इनमें कौन सी संज्ञा, इनमें कौन सी संज्ञा को माना जाएगा? बताओ देखिए, इनमें कौन सी संज्ञा माना जाएगा? शब्दों को कौन सी संज्ञा माना जाएगा? तो बताएं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या सर्वनाम? तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है। यहां पे जातिवाचक माना जाएगा, और जातिवाचक में भी कौन सी? समूहवाचक संज्ञा माना जाएगा। परिवार, भीड़, कक्षा, सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है? निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है? जानदार, थानेदार, खबरदार, जिलेदार। ये बढ़िया प्रश्न है ना। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है? बताओ देखें। थानेदार, खबरदार, जिलेदार, इसमें से विशेषण शब्द ये होगा जानदार, बाकी विशेषण नहीं है। तीनों ही विशेषण नहीं है, संज्ञाओं में जाएंगे। उपायुक्त का वियोगित रूप क्या होगा? इसको टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? ये भी अच्छा प्रश्न है। 49 नंबर भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें दो उपसर्ग है। आपने एकदम सही कर दिया होगा, और वो सही आंसर है उपधन आधन युक्त, उप आयुक्त। क्या हो जाएगा? उपधन आधन युक्त। इनमें से मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है मैं, हम, मेरा, वह, इसका, वे, तुम, आपसे, तू, अपना, आप, खुद। बताओ, आपने इतनी देर में उत्तर दे दिया होगा, इतनी देर में उत्तर दे दिया होगा। तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, और वो आपने उत्तर दिया तुझे, आपसे, तू। तुझे, आपसे और तू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें उत्तम पुरुष का उदाहरण कौन सा है? हमें, किसे, उसे, जिसे। उत्तम पुरुष क्या पूछा है? उत्तम पुरुष का उदाहरण कौन सा है? बताओ देखें, उत्तम पुरुष। तो आप एकदम उत्तम पुरुष का सही उत्तर दोगे, हमें, किसे, उसे, जिसे। दीजिए उत्तर। तो आप देंगे उत्तम पुरुष जो होता है वो होगा, उत्तम पुरुष बहुवचन है, हमें, बाकी तीनों ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, संयुक्त वाक्य नहीं है। वह मोहन के घर इसलिए, ये भी प्रश्न मैंने आज सुबह ही जो है ऐड किया है हाथों हाथ। संयुक्त वाक्य नहीं। वह मोहन के घर इसलिए जाता है क्योंकि गणित पढ़ता है। उसके हाथ मानो कमल है। शर्मा जी ऑफिस नहीं आए इसलिए कार्य नहीं हुआ। तुम बाजार तो जाओ किंतु जल्दी आना। बताओ। देख लिया उत्तर या नहीं देखा? बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है। इसका उत्तर होगा ये मिश्र वाक्य है, बाकी तीनों के तीनों जो हैं वो संयुक्त वाक्य में। मानो, है ना, इसलिए और किंतु, ये तीनों के तीनों क्या है? संयुक्त वाक्य है। लेकिन यहां पर इसलिए आया, लेकिन इसलिए के साथ क्योंकि आया, और मैंने जब टॉपिक करवाया तो टॉपिक में एकदम समझा रखा है कि इस टाइप से ध्यान रखना। ला इलाज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऐसे प्रश्न पे मैं एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं रुकना चाहता, क्योंकि आपने एकदम सही उत्तर दे दिया है। ला उपसर्ग है। कौन सा है? ला उपसर्ग है। हे राम, मुझे यहां सब राम चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न। हे राम, मुझे यहां सब राम चाहिए। इस राम में गहरे काले शब्दों में, ये एक तो राम और एक ये राम, इन दोनों राम में संज्ञा बताइए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, दोनों व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताएं, हे राम, मुझे यहां सब राम चाहिए। बताओ, मुझे यहां सब राम चाहिए। आप जानते हैं पहला हे राम व्यक्तिवाचक है, सब राम चाहिए मतलब राम जाति आ गई अब यहां पर, है ना। यहां पर्टिकुलर राम की बात नहीं हो रही, राम के गुणों की बात हो रही है। इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? चतुर्भुज, त्रिलोचन, चतुर्युग, अष्टाध्यायी। ये क्या पूछ लिया? द्विगु समास का उदाहरण यानी अष्टाध्यायी, चतुर्युग चार युग, त्रिलोचन तीन लोचन, चतुर्भुज। बताओ देखें, अब ये अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गजब प्रश्न दिया है ना। अब देखो यहां पर ये होगा या ये होगा या ये होगा, ये कौन सा होगा? पहले तो आपने उत्तर दे दिया होगा। देखो, ये तो एक कृति विशेष है, कृति विशेष है। ये शिव के लिए है, ये विष्णु के लिए है। लेकिन ये जो चार युग, अब चार युग है, चारों युगों की बात हो गई, तो यहां पे इसका द्विगु समास इसी में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा।
विशेषण क्या है इनमें? त्रिलोचन, निजता, विलीन, मते के इनमें से एक विशेषण है, बताओ कौन सा विशेषण? त्रिलोचन, निजता, विलीन या मतैक्य, बताइए। आपने एकदम सही उत्तर दिया है, यह है विशेषण विलीन। ठीक है, निजता, मतैक्य, त्रिलोचन, हाँ ठीक है, एकदम ओके। नेक्स्ट, किस क्रम में क्रियाबोधक कृत प्रत्यय है? चलता हुआ, कुम्हार, कथनीय, मध्यांतर, बताओ ये क्या पूछ रहा है? क्रियाबोधक और कृत प्रत्यय। क्रियाबोधक है, ध्यान रखना, क्रियाबोधक आएगा, इसका मतलब सीधा है कि वो इस टाइप के होते हैं, चलता हुआ, बहता हुआ, ये क्रियाबोधक प्रत्यय कहलाते हैं। और होते भी कौन से? कृत प्रत्यय होते हैं। इस टाइप के प्रत्यय कभी तद्धित में नहीं होते हैं। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? 3 में सकर्मक क्रिया है, 3 में सकर्मक क्रिया है। मोहन ने राजेश को ईमानदार बताया, कैलाश को घर से बाहर जाना है। बच्चों ने नेताजी को चोर बताया, धर्म को पहचानो। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि यह प्रश्न भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आज सुबह ही मैंने इसको जो है इसको तैयार करके और पेपर में ऐड किया, इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छे ऑप्शन है, बढ़िया प्रश्न बनाया मैंने, शाबाश, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाँ, तो आपके शाबाशी का वेट थोड़ी करूंगा, मैं खुद ही दे लेता हूँ शाबाशी। तो क्या गुरुजी क्लास भी खुद ही देख लिया करो, रोज देखनी पड़ती है आप लोगों के लिए। मैंने कहा कोई फालतू कमेंट वगैरह नहीं करे, और बढ़िया आप लोगों को कोई प्रश्न हो। सेट की तैयारी के लिए भी जो स्टूडेंट बोल रहे हैं, बस उसी पे लगे हुए हैं, पूरे रात दिन उसी पे लगे हुए हैं। तो सेट के फर्स्ट पेपर जो है ना, उसके तो पेपर टाइप हो चुके हैं, क्योंकि पहले टाइप करवा लेते हैं पीपीटी वगैरह, फिर बाद में क्या छुट्टी रखनी पड़ती है, वो मैं नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा सा पहले तैयार कर। और हिंदी के पेपर जो हैं वो संकलित हो रहे हैं, हिंदी के पेपर भी टाइप हो रहे हैं, बस पहले इस बार टाइप हो जाए उसके बाद करें, वरना मेरे ना बहुत दिक्कत आती है। मेरे तो वो कहता है ना कि मुसीबतें नहा धो के पीछे पड़ी रहती है, इसलिए। और इसके अलावा हाँ, इसका उत्तर देखिए, इसमें उत्तर होगा ये, कैलाश को घर से बाहर जाना, ये जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, इसमें को में मत जाना, ये को कर्ता के साथ आया है, ठीक है ना। तो यहां पे इसका राइट आंसर यही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज दोस्तों गणतंत्र दिवस है, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। पहले मैं इंतजार कर रहा था सारे आ जाएं, और बसंत पंचमी की भी बहुत शुभकामनाएं। और सबसे अच्छी बात क्या है, मालूम होता है, सर आप बात बीच में रोक देते हो, बिल्कुल मैं रोक दी मैंने। मालूम होता है तुम्हारे यहां रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या होगा? रहने का संयोग समाप्त हो गया, नाता टूट जाना, खेत रहना, अन्न जल उठ जाना, हाथ तंग होना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताओ देखें 59 नंबर। वास्तव में ऐसे प्रश्न अच्छे आते हैं भाई। अपने कहते हैं कि भाई अठे कहीं हो अन्न जड़ित तो ही हो, इत जितो लिखोड़ो भी तो कंप्लीट हो गयो। एक दिन हम सब का अन्न जल उठ जाएगा, और रहने का संयोग यहां समाप्त हो जाएगा। रह जाएगी तो पीछे हमारी बातें और यादें, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जितना जीवन जी रहे हो मस्त जियो, आनंद से जियो, और बढ़िया पढ़ो। संदेहवाचक वाक्य है, वर्षा हो रही है, क्या वर्षा हो रही है? शायद आज वर्षा हो, वर्षा नहीं हो रही। तो आपने एकदम सही उत्तर दिया है, ये संदेहवाचक, तो ये तो नहीं होगा। क्या वर्षा हो रही है? नहीं। वर्षा नहीं हो रही है? नहीं। सीधी सी बात है, शायद वर्षा हो रही है। कभी सरल प्रश्न आएंगे, कभी टफ आएंगे, कभी कुछ अच्छे प्रश्न होंगे, हर तरह का चलेगा। उद्वरण का संधि विच्छेद क्या होगा? उतधन हरण, उतधन अण, उतधन धरण, उतधन रण। इनमें से एक फटाफट आंसर बताओ देखें। हाँ टाइम हो चुका है, बताओ देखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उतधन हरण। उद्धरण बनता है पद, वो एक इस टाइप के और शब्द हैं, चलो आगे लेंगे। समस्त पद का विग्रह गलत किसका है? दाल और रोटी, दाल रोटी, रास्ते का भटकाव पथभ्रष्ट, भय से भीत भयभीत, शत अब्दों का समाहार शताब्दी। एक गलत है, 3 सही है, बताओ कौन सा गलत है? तो आप जानते हैं आपने एकदम सही उत्तर दिया है, पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट होता है। ये ज्यादा व्याख्या कर दी इसने, ज्यादा ज्ञान लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चुल्लू चुल्लू साधेगा, द्वारे हाथी बांधेगा। क्या बात है! आपने एक चीज नोटिस की है या नहीं किया, मैं बता दूं। मैं पेपर में जिस प्रकार की लोकोक्तियां, मुहावरे जिस प्रकार के मैं छांट छांट के लेकर आ रहा हूं ना, वो बहुत जबरदस्त है, मेरे खुद के पहले कभी नहीं पड़ी हुई थी। तो इस टाइप के मुहावरे हैं, चुल्लू चुल्लू साधेगा, द्वारे हाथी बांधेगा। संगठन में शक्ति होती है, थोड़ा थोड़ा जमा करके अमीर हो जाओगे। परिश्रम से व्यक्ति महान बनता है, धन से व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है। ये आप सब लोगों को समर्पित है ये प्रश्न, कि चुल्लू चुल्लू साधोगे तो द्वारे हाथी बांधोगे, यानी थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते एक दिन सिलेक्शन पाओगे, है ना।
तो यही बात है कि आप थोड़ा थोड़ा जमा करके अमीर हो जाते हो। एक साथ सारा ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। हमें भी आज 20-20 साल हो गए तब जाकर यहां तक पहुंचे। तो आप भी पढ़े बस, कंसल्ट क्या कहते हैं उसे, एकदम क्लियर करते चलें अपने टॉपिक जो है ना, वो एकदम एकाग्रता के साथ पढ़ते चलें और जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते हुए चलें। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया, अभी शायद फर्स्ट ग्रेड वगैरह में भी आया था ये और बाद में डिलीट किया गया था। तो डिलीट इसलिए किया गया था क्योंकि इसी प्रकार से ऑप्शन था, जबकि सही कौन सा था, ये था। अभिधन सेक होता है, इसी तरह से सुधन स्मिता होता है, इसी तरह से सुधन समा होता है, इसी तरह से विधन विधन सम होता है ना। इस प्रकार के उदाहरण हम काफी देख के आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, घर पर फूस नहीं और नाम धनपत। घर पर तो फूस कौन नहीं और नाम रहा क्यों धनपत। अरे वाह रे, यानी एकदम निरर्थक नाम, उपयुक्त सभी मूर्ख व्यक्ति या सार्थक नाम। बताओ देखें, अब इसमें भी ऐसे प्रश्नों में भी लोग, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधी सी बात है, निरर्थक नाम है, नाम जो है गुणों के अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागीश्वर व कपीश्वर में कौन सी संधि है, बताओ देखें। तोड़ के बताते हैं, चलो तोड़ के बताएं। वाक धन ईश्वर, बताओ देखें कौन सी संधि है। और कपि धन ईश्वर, ये टुकड़े कर दिया, बताओ कौन सी है। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, व्यंजन और दीर्घ। व्यंजन और दीर्घ, फिर दीर्घ व व्यंजन दोनों व्यंजन, नहीं नहीं नहीं, क्लियर है, व्यंजन है पहले में और बाद में दीर्घ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अरबी फारसी के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अलविदा, अलबत्ता, खुशबू, औसर। तो बताएं, देखें फटाफट बताएं कौन सा होगा। अलविदा, अलबत्ता, खुशबू और औसर। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, इसमें नहीं है, क्योंकि ये अव का ही एक रूप है, हिंदी तद्भव रूप है अव का ओ, जैसे अवगुण, अवगुण, अवसर, औसर। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़दौड़ शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा भाई। घुड़ दौड़, घोड़ दौड़, घोड़ा दौड़, इनमें से कोई नहीं। आपने एकदम सही उत्तर दिया है। और ये स्वर संधि के एक्स्ट्रा रूप होते हैं, जिसे हिंदी की संधि बोलते हैं, इनको हिंदी की संधि बोलते हैं। जैसे अभी होता है, तो इसको जब टुकड़े करते हैं तो अब प्लस ही, पहली बार ऐसा ही में आया था इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। अचल गिरि नग बुधर, अमर सूर दानुज मनुष्य, सरिता तटिनी तरंगिणी सलीला, कृपाण असी, करवाण चंद्रहास। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ देखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कल आया था इस टाइप का एक क्वेश्चन। हाँ तो देखो, ये सूर है, ये दनुज है, ये मनुष्य, अमर बैठ ही नहीं रहा, इनमें से अलग अलग है। सरिता तटिनी तरंगिणी सलीला, कृपाण असी, करवाल चंद्रहास, तलवार को बोलते ही हैं, कृपाण बोलते हैं क्या। तो यहां पर ये जो है सभी शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, बाकी तीनों में एक दूसरे के पर्याय नहीं है, एक दूसरे के पर्याय नहीं है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास, ये पहले आया हुआ प्रश्न है, कौन सा होता है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है, वो होता है दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग। किसका होता है, योजक चिन्ह। नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से क्या है। आर्यपुत्र, परिचालक, भृत्य, या फिर बताइए अंशज होता है, क्या होता है। नौकर का पर्याय पूछ रहा है ये, नौकर का पर्याय। तो आपने एकदम सही उत्तर दिया है, नौकर का पर्याय होता है, क्या होता है, भृत्य। क्या होता है, परिचालक तो किन कहवाए, कंडक्टर ने कहवाए कि परिचालक, या ड्राइवर ने कहवाए। धोना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। देखो ये प्रश्न क्या आया, प्रथम, अक्सर मैं बताता हूं प्रथम प्रेरणार्थक रूप। बताते हैं, मानते नहीं है स्टूडेंट, तब बड़ा बुरा लगता है कि वास्तव में कुछ नया देने का प्रयास करते हैं लेकिन स्टूडेंट समझते ही नहीं है। क्या होता है, ये दुलाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक है और ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, त या द के बाद अगर ल हो, त या द के बाद अगर ल हो तो त द के बदले क्या बन जाएगा, वो बन जाता है साहब लल। तो क्या बन जाएगा, वो ल बन जाएगा। जैसे तत धन लीन, शब्द क्या बनेगा, तल्लीन। क्या बनेगा, तल्लीन। नेक्स्ट है, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन इसके एक अपवाद है, और वो अपवाद कौन सा है आपको वही बताना है। बताओ देखें, और वो अपवाद अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी। आपने एकदम सही उत्तर दिया है, जनवरी की ओर ही आप जाएंगे। और बता दूं, आज की क्लास में 100 क्वेश्चन नहीं है, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 75 नंबर। तो अपनी
आंसर की तैयार रखें भेजने के लिए। आज लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज थोड़ा टाइम नहीं था और क्लास मिस होने वाली थी। टेलीग्राम पे मैसेज डालता आज क्लास नहीं हो पाएगी, किसी कारणवश आपको बुरा लगता, इसलिए मैंने क्लास ली है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले बता दूं, मैं फिर बता देता हूं। ये आज 12 नंबर पेपर है, 13 और 14 दो पेपर और होंगे। उसके बाद 15वां नंबर पेपर जो होगा वो संपूर्ण सिलेबस का होगा, मतलब उसमें राजस्थान जीके, आईसीटी, मनोविज्ञान यूं करके पूरे 150 क्वेश्चन का होगा। उसका सिलेबस 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये कंटिन्यू पेपर करवाने जा रहा हूं मैं। इसका सिलेबस टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयार करें। टॉपिक वाइज मैं आपकी 5-7 दिनों में बहुत जबरदस्त तैयारी करवा दूंगा। आप सोच नहीं सकते, उससे 1000 गुना ज्यादा गारंटेड बोल रहा हूं। मेरे अनुसार काम करना, लेकिन शर्त इतनी है कि ये 9 से लेकर 11 के बीच ही देखनी होगी, उसके बाद क्लास हटा लूंगा। और अगर आप चाहते हो मैं क्लासेस नहीं हटाऊं, तो उसके लिए मुझे 15वां क्लास के अंदर कम से कम चाहिए कि 1000 स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं। मैं गारंटेड बोल रहा हूं, इस टाइप के संपूर्ण सिलेबस के 15 पेपर से 20 पेपर अगले जो होंगे, 15 ये हो जाएंगे, 15 से 20 पेपर मैं सिर्फ वो संपूर्ण सिलेबस के करवाऊंगा, जिसमें आप हिंदी में और चैनल्स पर पढ़ने वाले स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, गारंटेड बोल रहा हूं। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जोश के साथ आइएगा 15वें पेपर में। आप देखोगे कि वास्तव में सर आपने क्या पेपर बनाया है। और अगर आपके इस पेपर को भी अगर स्टूडेंट नहीं समझते हैं, तो सर आपकी कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट्स की ही गलती है, आप ये बात खुद बोलेंगे। चलिए, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये लीजिए। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? प्रातःकाल प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है, वहां फूलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है, अक्षय की पत्नी विद्वान है, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। देखिए, बताइए, देखिए तो आप देखिए इसमें शुद्ध पूछा है, तो वहां फूलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है, बिल्कुल गलत है। अक्षय की पत्नी विद्वान, बिल्कुल गलत है। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, बिल्कुल गलत है। ये एकदम सही है, प्रातःकाल प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है। वहां फूलों की प्रदर्शनी नहीं, वहां प्रातःकाल प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि आज बहुत अर्जेंट काम है इसलिए। और मैं आपको बताऊंगा क्या अर्जेंट काम है, वो भी टेलीग्राम पे बताऊंगा, लेकिन मेरे इससे पहले जो बात कही उस बात पर गौर करिएगा, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।